मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में जोर शोर से आधी आबादी की बातें कांग्रेस बीजेपी के सियासी मंचों से हो रही, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एमपी की ऐसी 96 सीटें हैं जहां पिछले 33 सालों से कांग्रेस बीजेपी ने किसी भी महिला को टिकट नहीं दिया। ग्वालियर चंबल बेल्ट में हाल और बुरा है। यह रिपोर्ट आप देखिए। एमपी के दंगल में हो रही आधी आबादी की बात। 96 सीटों पर 33 साल से नहीं आई महिलाओं की याद। जी हां, लाडली बहना योजना और नारी सम्मान योजना के सहारे आधी आबादी का समर्थन लेकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के प्रयास में जुटी बीजेपी और कांग्रेस आधी आबादी को लेकर कितनी संजीदा है, आंकड़े इसकी पोल खोल रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन बिल एक्ट बनाया है और इसके बाद से ही इस कानून को पास कराने को लेकर कांग्रेस बीजेपी में श्रेय लेने की होड़ भी नजर आई। लेकिन महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने के दावों के बीच ये तथ्य चौंकाने वाला है कि एमपी की 96 सीटों पर 33 सालों से किसी महिला को टिकट नहीं मिला। मतलब इन सीटों पर कांग्रेस बीजेपी ने 33 सालों में कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं उतारे। ये आंकड़ा तो इस बार 100 के पार चला जाता अगर ऐसी 5 सीटों पर महिलाओं को टिकट नहीं मिलता। प्रतिशत की बात करें तो लगभग 42% सीटों में अब तक महिलाओं को मौका नहीं मिला। ग्वालियर चंबल विंध्य महाकौशल मालवा निमाड़ के कुछ हिस्सों में हालात तो और बदतर है। ग्वालियर चंबल की कई सीटों पर 46 साल से किसी महिला को टिकट नहीं मिला है। एमपी के 4 महानगरों में केवल इंदौर ही है जहां सभी सीटों पर एक न एक बार महिला उम्मीदवार रही हैं। भोपाल की नरेला मध्य और हुजूर सीट में बीजेपी कांग्रेस से कोई महिला उम्मीदवार नहीं है। इसी तरह जबलपुर की बात करें तो कैंट, जबलपुर उत्तर और जबलपुर पूर्व से 33 साल में कोई भी महिला उम्मीदवार कांग्रेस बीजेपी से नहीं रही है। वैसे तो मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या 48.57% है, जबकि 29 सीटों पर महिला वोटर पुरुषों से भी ज्यादा है। बावजूद इसके कांग्रेस या बीजेपी ने किसी महिला पर भरोसा नहीं दिखाया। इस बार के चुनाव की ही बात कर लें तो बीजेपी ने 12.28 और कांग्रेस ने 12.66% महिलाओं को ही टिकट दिए। एमपी की 29 सीटों पर महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। इन 29 सीटों में भी सिर्फ 8 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस ने महिलाओं को उतारा है। इसमें 5 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस ने महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने 2013 में 21 और 2018 में 28 महिलाओं को टिकट दिए थे, जबकि बीजेपी ने 2013 में 28 और 2018 में 23 महिलाओं को टिकट दिया था। देखिए, अभी संविधान में संशोधन करके केंद्र सरकार ने ये बताया है कि सब हम 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन राज्यों में अभी भी स्थिति अच्छी नहीं है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने 33% आरक्षण नहीं दिया। हम ये कहें कि 15% आरक्षण तक का भी आंकड़ा इनका नहीं छू रहा है, जिससे हम जानते हैं कि अभी 90 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां दशकों से महिला उम्मीदवार ही नहीं दिए गए। तो ये सोचने की बात है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात सिर्फ कागजों तक सीमित है। यदि सही में ग्राउंड लेवल पर लाना है या विश्व में जैसा हो रहा है या प्रगतिशील देश जैसे बराबरी से महिलाओं को आगे ला रहे हैं, यदि वाकई में उनको 50% आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा तो देश की तस्वीर सही में बदलेगी। 2023 में होने वाला मौजूदा चुनाव 33 सालों में होने वाला 8वां विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस बार भी महिलाओं को लेकर सियासी दल वही पुराने ढर्रे पर नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव महिलाओं की बराबर भागीदारी के पक्ष में रही है और इसलिए शायद कांग्रेस ने 33% नगर निगम चुनाव में किया था, निकाय चुनाव में हमने उसको 50% किया और लोकसभा में इसके पूर्व भी कांग्रेस और तमाम ऐसे दल थे जिन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था, लेकिन माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से महिला बिल लेकर के आई। ये हमारा संकल्प था कि हम महिलाओं को बराबरी की भागीदारी दें सत्ता में और ये बिल को हमने पास किया है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का जो रुख स्पष्ट है कि हम महिलाओं को बराबर की भागीदारी देना चाहते हैं और आने वाले समय में बराबर की भागीदारी महिलाओं को मिलेगी। देखिए, हमने प्रयास किया जहाँ पे संभव हो सका ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को
टिकट देने का प्रयास किया गया है और जो कमी रह गई है उसे आगे किसी न किसी रूप में उसको पूरा करेंगे। महिलाओं को बराबर से भागीदारी मिलना चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना है और पूरा विश्वास है हमें आने वाले वक्त में ये कमी पूरी की जाएगी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला नेतृत्व की अनदेखी ग्वालियर चंबल बेल्ट में दिखी है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की 2 दर्जन विधानसभा सीट ऐसी है जहां दोनों बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी ने तो न महिला नेतृत्व तैयार किया, न किसी महिला को प्रत्याशी बनाया। हालांकि इस अंचल से माया सिंह और यशोधरा राजे सिंधिया जैसे चेहरे सियासत में जरूर चमके, लेकिन ओवरऑल लीडरशिप की बात करें तो ग्वालियर चंबल सहित पूरे प्रदेश में महिला नेतृत्व को लेकर सियासी दलों की कथनी करनी में बड़ा अंतर देखा गया है। प्रदेश की आधी आबादी को साधने के लिए राजनीतिक दल प्रयास तो बहुत करते हैं। इसके लिए विभिन्न तरह की योजनाएं भी चलाई गई हैं, आरक्षण की बात भी की गई है, लगातार बराबरी का दर्जा देने के लिए राजनीति की जाती है। लेकिन जब बात चुनावी मैदान में उतारने की होती है तो न जाने क्यों राजनीतिक दल हाथ पीछे खींच लेते हैं। यही वजह है कि प्रदेश की दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां आज तक एक भी महिला उम्मीदवार मैदान पर नहीं उतरी है। सवाल वही, क्या केवल आरक्षण की बात दस्तावेजों में या राजनीति के लिए ही की जाती है? चुनावी मैदान में उतारने के लिए इन बातों का कोई महत्व नहीं है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट।